जय श्री कृष्ण मित्रों, मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह आत्म समझ, शांति और जीवन की गहराई को समझने का एक तरीका भी है। मौन रहना एक कला है जो जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न वही व्यक्ति होता है जो क्रोध आने पर भी खुद को मौन रख सकता है? हां, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना आपको उपहास का पात्र बना सकता है। वहीं किसी की नकारात्मकता का जवाब ना देना भी आपकी सुरक्षा करता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मौन की शक्ति के बारे में। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा दें। दोस्तों, कान्हा कहते हैं कि मौन हमें खुद से जुड़ने और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का अवसर देता है। यह तनाव को कम करने, आत्मनियंत्रण बढ़ाने और रिश्तों को सुधारने में भी हमारी मदद करता है। मौन का पहला कदम यह है कि हम समझें कि मौन क्यों जरूरी है। कई बार हम बिना सोचे समझे बातों को बोल देते हैं, जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयां साझा कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना ही सबसे अच्छा मौन है। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और स्नेह बढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी की समस्या सुने, उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझनें हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए।
लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसके आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की।
तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को जो आश्रम छोड़कर गया था, उसे आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो यहां से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं।
मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों को, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद से भी शोर करना चाहता हूं तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसी ही समझ से लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी महात्मा हुए, बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना
ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। यह न सोचें कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। लेकिन नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है मन को चिंता की आग से बचाने के लिए। याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौवे की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे सानिध्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा।
जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी स्थितियों के आधार पर लें, न कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिसके पास धैर्य है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य से। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है:
धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी के साथ काम करेंगे तो खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। आपकी योग्यता इस बात से तय नहीं होती कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपकी असली संपत्ति है। जितना समय आपको इंतजार में बिताना पड़ रहा है, याद रखें, समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर किसी गलती के कारण आपका कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करें। कई महान लोग जैसे जनक आदि कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और फल की अपेक्षा से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है। फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। अगर मैं कर्मों को ठीक से न करूं तो इससे कोई सफल नहीं होता। इसलिए अपने भीतर के दहक को किसी से मत बांटो और अपनी खुशी का दिखावा मत करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वह कपटी है। जो व्यक्ति परंपराओं का पालन नहीं करता, सृष्टि चक्र के नियमों का अनुसरण नहीं करता और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहां सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को जानता है और उसमें खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन। उसका स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा अर्थ है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले लोग हर बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं, वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दें। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करें जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर विश्वास उसी तरह करें जैसे औषधियों पर करते हैं। वे कड़वे हो सकते हैं,
लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और न करने पर याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है और जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी होता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलें, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मोह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी महसूस करें, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ ही नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय देना चाहिए। दूसरों की निंदा ना करें और न ही उनकी निंदा सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय न सोएं, क्रोध न करें, स्वाभिमान की इच्छा न करके भी दूसरों का सम्मान करें। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। यह सभी चीजें मनुष्य को महान बनाती हैं।
सत्य ही सनातन धर्म है। यह सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है। सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है, तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन ना बोलें। सदैव ऐसे वचन बोलें जो दूसरों को अच्छे लगें। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, यह सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, यह सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलता है और जो परलोक में प्राप्त होता है, वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है जो व्यर्थ की चिंता न करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जिसे सांसारिक मोह न हो। 2 तरह के मनुष्य हर सुख प्राप्त करते हैं। एक वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते और अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी होते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 सुख। एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं। हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती। यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बुरा कर सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त और हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। यदि कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हम उसके समक्ष कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोलते चले जाते हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है
और अन्याय होते देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे हैं? विचार करके देखिए, इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है या अपराध हो रहा है तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है कि चुप रहकर बेवकूफ समझा जाए। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हैं तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब है जवाब ना देना। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश्य है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई सहायता नहीं करता। तो चलिए हम इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक प्राचीन आश्रम में बहुत से शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य था अर्जुन, जो अत्यंत होशियार और मेहनती था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि वह छोटी छोटी बातों पर भी आपा खो बैठता और उसे अपने शब्द पर नियंत्रण नहीं रहता। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी विद्या और ज्ञान सराहनीय है, परंतु तुम्हारा क्रोध तुम्हारे आत्मविकास में बाधा डाल रहा है। तुम्हें मौन का अभ्यास करना होगा। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मौन रहना यह तो सरल कार्य है, इसमें क्या कठिनाई हो सकती है। गुरु ने उसे समझाया, मौन रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह मन और हृदय की शांति को बनाए रखना भी है। मौन के माध्यम से तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो। इसे साधना और धैर्य के साथ अपनाना होगा। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। वह जब भी किसी से कोई असहमति होती या कोई गलत फहमी होती तो उसका क्रोध उभर आता, लेकिन वह बोलने से खुद को रोक लेता।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन रहना केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी शांत होने की प्रक्रिया है। मौन का अभ्यास करते हुए अर्जुन ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। अब वह सोच समझकर ही बोलता था और उसकी बातें सबको प्रभावित करने लगीं। उसने अनुभव किया कि मौन से उसे आत्मनियंत्रण मिला, जो उसे क्रोध के दुष्चक्र से मुक्त कर रहा था। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और पूछा, अब तुम मौन के बारे में क्या सोचते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं से संवाद करने का माध्यम है। इसने मुझे धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया है। मैं समझ गया हूं कि मौन ही सबसे बड़ा साधन है जो क्रोध को नियंत्रित करने में सहायता करता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, मौन वह शक्ति है जो न केवल क्रोध को शांत करती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसके लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और तुमने इसे सफलतापूर्वक साध लिया है। इस प्रकार अर्जुन ने मौन के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे धारण कर अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि मौन केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्म संयम का मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है। मित्रों, मौन रहना केवल शब्दों का न होना नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का साधन है। मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है और धैर्य व साहस के साथ आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मौन रहने का कोई पछतावा है, लेकिन कई बार बोलने का खेद जरूर हुआ है। मैंने हमेशा माना है कि चुप्पी से नुकसान को टाला जा सकता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, इसमें गहरे उत्तर छिपे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन का भय लोगों को सबसे अधिक सताता है। सत्य कष्ट देता है, लेकिन मौन व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है और यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानी का आभूषण है। मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। यदि आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। समय के साथ सब कुछ मिलता है और समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लगती हैं तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। यदि तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों तक मुक्ति नहीं देता। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। जो दिल जितना पवित्र होता है उसमें मैं उतना ही अधिक समय व्यतीत करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल मुझ पर करो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करोगे असफलता की संभावना रहेगी। कई बार तुम गिर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कार्य करना ही बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार से नहीं। इस जीवन में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्ति पाना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में स्थिरता और धैर्य रखता है और सुख दुख को समान रूप से सहता है।
जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे भी संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सबके दिलों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं भक्ति का रस प्रदान करता हूं। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करें तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग मुझे विवेक से पाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में उपस्थित होऊंगा। मेरे प्रति सदा सजग रहो, मेरी उपासना करो और हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकद्दमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुप रहकर आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफी मांगे, और अगर वह माफी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है। ज्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के
बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से चुप रहें। कभी कभी हमें अपनी बातों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना होता है। मौन रहकर भी हमें संवाद में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह हमें सही समय पर सही बातें कहने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। मौन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान मौन हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। मित्रों, इस पूरे वीडियो की बातों को संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप इस तरह समझ जा सकता है कि मौन रहना एक कला है जो जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकता है। यह केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि गहरी समझ और आत्मज्ञान का प्रतीक है। मौन को अपनाने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक नियंत्रण, सक्रिय सुनना और ध्यान की कला को समझना होगा। मौन से हमें मानसिक शांति, आत्मसमझ और बेहतर संबंध प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में मौन को अपनाकर हम एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।